तो उससे ज्योति अगर जी कहीं दलगत भावना विसंगति से है ऊपर तो सार्थक उठकर बहस करना चाहिए। नारी के साथ न्याय करना चाहिए, लेकिन आपकी मंशा पर, आपकी नियत पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमने मैं बार बार ये कह रही हूँ कि विपक्ष, पूरा विपक्ष मिलकर के ये कह रहा है कि आप ये दो बैसाखियां हटाइए और आज लागू कीजिए। तो 2029 उसमें में जो है दिक्कत क्या है ना, इस बराबर तो पर बांट रहे हैं ना। देखिए, 50% मेरी बात, बढ़ा रहे हैं। पहले आप कह रहे थे कि कहीं ज्यादा कहीं कम हो जाएगी, आबादी के ये हिसाब से नहीं हो रही ना आप अब तो। पूरी 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 बात सुन लीजिए आप। देखिए, सरकार का जो असली मंसूबा है वो डिलिमिटेशन है, परिसीमन है। सरकार जो है ये बिल ला करके आर्टिकल 55, 81, 82, 170, 330, 332 और 334A इसमें संशोधन करना चाहती, क्योंकि अभी तक ये होता था कि परिसीमन कब होगा, कौन सी जनगणना का इस्तेमाल होगा, इसका फैसला अब संविधान नहीं बल्कि सदन का एक साधारण सा बहुमत तय करेगा। अब मुझे आप ये बताइए कि 2010 में हम लाए थे, प्रस्ताव लेकर के आए 2010 में, हमने राज्यसभा में उस प्रस्ताव को पास भी किया था, 33% महिलाओं के आरक्षण को। लेकिन लोकसभा में हमारे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए हम नहीं कर पाए। लेकिन आप ये बताइए कि 2014 में, 2019 में तो इनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, ये 2014 और 19 में क्यों नहीं लेके आए? तो आपको और अच्छा फिर मौका दे रहे हैं ना 2018 में कि राहुल सपोर्ट कर गांधी दो, जी ने श्रेय ले चिट्ठी जाओ। लिखी थी अब उनके 2023 पास पूर्ण में, बहुमत जैसे नहीं है। ही, देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल स्पष्ट है, पूरा देश ये जानता है, 2023 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बिल लेकर के आई, हमारे पूरे विपक्ष ने एक स्वर में इस बिल को पास किया। अब इसमें दिक्कत इनको क्या है कि आ इस रहा हूं पर लागू प्रियंका जी। क्यों नहीं करना चाहे? दूसरी बात तो एक लागू महत्वपूर्ण करने बात नहीं यह दे है रहे हो ना कि आप। आप 2011 की जनगणना के आधार पर आप क्यों इसको आप पास करना चाहते हैं, इस महिला आरक्षण बिल को 2011 की क्योंकि जनगणना जल्दी के न्याय आधार पर मिले क्यों करना आपको, चाहते हैं? जल्दी आप अब आप विधानसभा में, लोकसभा में पहुंच सकें। दो क्या 2011 के आंकड़े सही है? यदि आप करना है तो हम तो ये मांग कर रहे हैं ना, विपक्ष तो पूरा ये मांग कर रहा है कि आप ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण दीजिए, लेकिन 2011 में नहीं तो जो है आप उसमें आंकड़े जो बहुत है सारी उसमें शर्तें ओबीसी, लगाएंगे तो जो मिलने वाला वो भी नहीं मिलेगा ज्योति जी। तो आप हम अपने तो साथ बिना ही शर्त अन्याय के कर रही हैं। सर, हम तो, हमारे पास तो दो ऑप्शन है ना कि आप तो बिना किसी शर्त का, बिना परिसीमन का, बिना बिना जनगणना का जो है आप तुरंत पास करिए, कोई शर्त लगाने की जरूरत नहीं है, अभी 2029 में पास करिए। दूसरी चीज ये है अच्छा वो कि नहीं यदि कर आप रहे तो करना आप अपने चाहते हैं, टिकट दे देंगी उतने, विधानसभा में भी लोकसभा में। चलिए वो नहीं ये तो कर आप रहे हैं भारतीय आप। जनता पार्टी आप से नारियों पूछिए का जो सम्मान काम, करती हैं, आप दे देंगी। ये तो आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना उनसे भी कि पूछ आप लेंगे आप भाई, आप क्या आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो वो दे देंगी क्या टिकट उतना। आप बताइए ना, अभी तो आपसे बात चल रही है मेरी। हम आंकड़े के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो 2023 में भी मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा टिकट दिए हैं। कितनी और लोकसभा में भारतीय जनता टिकट दिए थे पार्टी आपने? मध्य प्रदेश में विधानसभा में हमने भारतीय जनता पार्टी से, आप आंकड़ों को उठा करके देख लीजिए, ज्यादा तो टिकट मैं तो दिए आप थे ही से कह महिलाओं रहा हूँ, को। आपकी पार्टी ने दिए, बता दीजिए आंकड़े, देखने की क्या जरूरत है, आप दर्शक आंकड़े देख रहे उठा हैं। करके देख लीजिए ना। और जो जो लोकसभा में लोग कितने ये दिए महिला आपने, आरक्षण विधानसभा का में कितने बहाना दिए? कर रहे हैं, जो लोग महिला आरक्षण का बहाना कर रहे हैं, केवल महिलाओं को बरगलाने का और विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहा है, उनसे आप कहिए ना कि 543 सीटों में, मौजूदा 543 सीटों में से आरक्षण दे दीजिए। और नहीं दे सकते तो परिसीमन लेकर के आई, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाओं को भी आरक्षण दीजिए। मतलब परिसीमन में आपने ये शर्त डाल दी, लेकर आएंगे तो। प्रियंका जी जवाब दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि आप कितने लोगों को आरक्षण के नहीं होगा लागू, इसके बावजूद टिकट देखिए, देंगे। बाकी की तो बात छोड़ दीजिए ज्योति जी। आपकी जो प्रियंका जी जिलाध्यक्ष बता दीजिए है ना, 71, कितनी टिकटें अरे देंगी? शांत मेरी बहन, शांति से कितनी सुन तो ले, टिकटें देंगी? शांति से सुन तो ले बहन। ओबीसी में अपने कोई फायदा आप भी होगा, सुन महिला लो मेरी है, बात पर। आप नहीं चाहती कि महिला इसीलिए आरक्षण कह रही जल्दी हूँ, लागू हो ध्यान से जाए? सुन तो लो, तुम्हारी स्थिति ध्यान से सुन तो लो बहन, सुन लो पहले। आप लोग ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया का तकादा कर दिया, इधर रिजर्वेशन का तकादा कर दिया, बैसाखी की बात कर दी। 71 डिस्ट्रिक्ट है आप लोग के संगठनात्मक दृष्टि से। जिलाध्यक्ष बनाने की जब बारी आई तो मात्र 4 जिलों में बनाए हो आप लोगों ने। वहां तो कोई संविधान नहीं था, वहां आपने कोई 33% बैसाखी में नहीं बना थी। दिया जीतू प्रियंका जी। पटवारी दिए वो तो जी 33%, हमारे तो पूरी पार्टी कार्यकारिणी पद जो कार्य समिति बनी सब में 33% लागू किया। आप यहाँ तक एल्डरमैन जो घोषित किए ना, उसमें भी कितने 193, जिलाध्यक्ष मतलब महिलाएं, कितनी महिलाएं जिलाध्यक्ष है प्रियंका आप जी? गिनते रहिए, 12 से ज्यादा मिल जाएंगे, कितनी 15 के महिला करीबन है। जिलाध्यक्ष है? गिन, 12 15 के 33% करीबन है, होती आप है गिन क्या? लीजिए। मैं कह रही हूँ ना, 15 के करीबन गिन 33% लो आप होती आराम है। से, आराम से देख। अरे 61 हमारे तो जिले भी कम है बहना, जिले भी कम है, उसमें आपके तो उस जिले, हिसाब से तो ज्यादा ही हो गए। उस अच्छा 25% ज्योति से जी, ऊपर आपको फिर भी चली दिलचस्पी गई। बीजेपी की पर महिला आपने अध्यक्षों में ज्यादा है, आपके यहाँ कितनी मैं है? वही कह रही हूँ ना,
और महिला एंडोमेन में भी देख जिलाध्यक्ष लो में आप, वहाँ दिलचस्पी भी नहीं महिलाओं है, को मैंडेटरी दिलचस्पी कर इस दिया। बात में है कि विधानसभा और लोकसभा में कितनी महिलाएं आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोकसभा में भी पहुंची हमारी, तो आप तो आपकी देख लीजिए सरकार 29 मध्य के 29 प्रदेश में के आप लोग अंदर भी वो है, तो ये घंटे पे सवाल तो बैठे हैं। दोनों पर लागू होता है ना। 27% आप दोनों को आरक्षण अपनी अभी अपनी तक पार्टी नहीं में मिला है। लड़ाई लड़नी हम चाहिए तो ज्योति जी इसके लिए। 27% आरक्षण यहीं अभी कम तक से नहीं कम एक हो मिला जाओ कि आवाज आधी आबादी को पूरा न्याय मिल जाए। वही मैं कह रही हूँ ना, हम तो 29 सीट जीत के बैठे हैं और उनमें महिलाएं भी, राज्यसभा में भी महिलाएं भी। तुमने तो राज्यसभा में महिला के साथ धोखा कर दिया, उसका फॉर्म गलत भरवाया। अब मैं यहाँ पे आऊंगी तो तुम कहोगे कि ऐसा करते हो। वहां पे इतने फॉर्म भरने वाला व्यक्ति एक पर्टिकुलर महिला का फॉर्म गलत भरवाता है, फिर आप लोग सारे के सारे सदन पे मंच पे लड़ते हो। मैं नहीं बोलूंगा, प्रियंका जी हरीश मुद्दे चौधरी की के बात आप कर ले बोलो। तो ज्यादा बेहतर होगा। मुद्दे की तो बात महिलाओं नहीं की तो कर रही बात हो हूँ, रही है। महिला के सम्मान बाद की में बात कर तो लेंगे, रही हूँ। बाद में मुद्दे कर की लेंगे। लड़ाई तो है 543 कि सीटों पर महिला, आरक्षण आप देंगे या नहीं एक देंगे? महिला को हराने के लिए पूरी 45 गुटबाजी लग गई कांग्रेस की। 543 और सीटों इससे पर बड़ा वाली आरक्षण बात आप क्या देंगे होगी या आप नहीं देंगे? बताइए। आप इस पर तो मैं बात करिए। वही तो चलिए